I would like to express my profound gratitude to the Kingdom of Saudi Arabia, France, and Kazakhstan, as well as the World Bank, for organizing this timely summit to deliberate upon one of humanity's most pressing challenges. पानी की कमी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। कमी को पूरा करने के लिए आलमी सतह पर इक़दाम की ज़रूरत है। पानी के वसाइल को महफूज रखने के लिए इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वन वाटर समिट से खिताब, कहा सैलाब ने पाकिस्तान में तबाही मचाई। वज़ीर आज़म के सऊदी अरब पहुँचने पर रियाद के नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के सऊदी अरब में सफ़ीर अहमद फारूक, पाकिस्तानी और सऊदी आला हुकाम भी मौजूद थे। इनकी हर कॉल बुरी तरह फेल हो गई, पिट गई। जमहूरियत में पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं होती। हमने जलसे जुलूस की एक गमला नहीं तोड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा पंजाब के अवाम ने फसाद बर्पा करने वालों की किसी कॉल पर तवज्जो नहीं दी। जरूरी है पंजाब और पाकिस्तान से सियासी गंद को साफ किया जाए। बानी पीटीआई की सियासत अमरीका दुश्मनी पर मबनी है। बानी पीटीआई और उनकी सियासत अमरीकी मफाद के लिए खतरनाक हो सकती है। अमरीकी हुकूमत और सियासत की बेहतरी बानी पीटीआई से दूरी में है। अमरीका के मारूफ अखबार में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा, लिखा बानी ने अमरीका मुखालिफ मुहिम से अवाम ने मकबूलियत हासिल की, उनकी शख्सियत पर एतबार नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत टास्क फोर्स का इजलास, मुल्क में फसादात और हंगामा आराई से निपटने के लिए आलमी मयार के इंसदाद फसादात फोर्स तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा धरनों में कानून पामाल करने वालों, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को जख्मी और शहीद करने वालों को कानून के मुताबिक करार वाकई सजाएं दी जाएं। इंतशार फैलाने वालों ने बेलारूस के सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी की, जो हमारे लिए शदीद शर्मिंदगी का बाइस बना। जुनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ के निफाज का ऐलान कर दिया। सदर योन सक योल ने कौम से खिताब में कहा अपोजिशन की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के बायस मार्शल लॉ नाफिज किया गया। उनका कहना था कि शुमाली कोरिया की तरफ झुकाव रखने वाली अपोजिशन पार्लियामेंट पर काबिज थी। To convey our strongest condemnation over the Israeli genocide in Gaza and its aggression in Lebanon and Syria. We are concerned over the escalating hostilities in the Middle East, wherein Israel has endangered regional peace and security. The people of Palestine, Lebanon, Syria, and the wider region deserve to live free from fear and violence. मशहद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम का वजारत इजलास, तंजीम के लिए ईरानी वज़ीर ख़ारजा का किरदार काबिल तारीफ है। ECO वुज़रा काउंसिल इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एजाज़ है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का खिताब, कहा इसराइल के गज़ा में नस्लकुशी, लबनान में जारहियत की मज़म्मत करते हैं। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। इसराइल ने इलाक़ाई अमन और सलामती को ख़तरे में डाल दिया है। मुश्तरका इक़दार की बुनियाद पर ECO अहम इलाक़ाई प्लेटफॉर्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ईरान से वतन वापस रवाना। लाशों पर झूठ फैलाकर रियासत को बदनाम कर रही है। कौम के साथ भोंडा मजाक किया जा रहा है। अगर फायरिंग का कोई एक सबूत है तो पेश करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं ये आपस की लड़ाई में दस्त गिरेबा है। ये अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए लाशों की सियासत कर रहे हैं। PTI का पुरअमन एहतजाज नहीं था, ये असलहे से लैस जत्था था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नारोवाला और सियालकोट का दौरा, फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना किया। मश्क से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने पूरा दिन मशकों में मसरूफ जवानों के साथ गुजारा। तरबियती मयार, जंगी तैयारियों और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ की। कहा मुसल्लह फौज मादरे वतन के दिफा के लिए तैयार है। कौम की हिमायत से अफवाज हर साजिश नाकाम बनाएंगी। हर खतरे का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर लापता अफराद का मसला हल किया जाए। लापता अफराद वापस आने पर कहते हैं शुमारी इलाका जात आराम के लिए गए थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क।
आईनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए तमाम मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा काबीना में लापता अफराद का मामला डिस्कस हुआ है। सब ज़ेली कमेटी बना दी है जो अपनी सिफारिशात काबीना को पेश करेगी। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा कि लापता अफराद का हल ये है स्टेक होल्डर्स सर जोड़ कर बैठे। पार्लियामेंट को अदालत ने सुप्रीम तस्लीम किया है, लिहाजा पार्लियामेंट खुद को सुप्रीम साबित करे। प्लाजा में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों और 3 स्नाकर्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। पाक बहरिया की टीम की भी खिदमत हासिल रही। हुकूमत ने हज दरख्वास्तों की वसूली में 10 दिसंबर तक तोसी कर दी। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि 3 दिसंबर तक मौसूल होने वाली तमाम हज दरख्वास्तें कामयाब करार दी गई हैं। कोटे से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानदाजी की जाएगी। समंदर पार पाकिस्तानी 10 दिसंबर तक स्पॉन्सरशिप की रकम लाजमी जमा करा दें। यूटिलिटी स्टोर्स का माहाना माली नुकसान 80 करोड़ से तजावुज कर गया। 3 माह में नुकसान 2.5 अरब तक पहुंच गए। ज़राए वजारत सनत के मुताबिक 1000 यूटिलिटी स्टोर्स बंद हुए तो 6000 मुलाजमीन को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। 13 अगस्त को हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान में 4G इंटरनेट की रफ्तार ट्यूटी से भी सुस्त। सार्फिन इंटरनेट से ही बेजार हो गए। कई इलाकों में सर्विस बिल्कुल काम नहीं कर रही। ऑनलाइन कारोबार और क्लासेस भी शदीद मुतासिर। लाहौर में बूंदाबांदी, फजाई आलूगी में कमी। कराची में ठंडी हवाएं चलने लगी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, खुनकी बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। नारान, कागान, कालाम, मनसेरा, चित्राल, कागान में बर्फ ही बर्फ। दुक्की में झालाबारी का 42 साल रिकॉर्ड टूट गया। कराची प्रेस क्लब पर नाबीना अफराद का मुस्तकिल मुलाजमतों के लिए एहतजाज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम। शहरी रुल गए। दफातर से वापस घर जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने ट्रैफिक जैम का नोटिस ले लिया। एडिशनल आईजी कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। तीन T20 मैचेस की सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। जिम्बाब्वे टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 57 रन पर ढेर हो गई। 58 रन का हदफ पाकिस्तान ने छठे ओवर में बासानी हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान मुकीम की करियर बेस्ट बॉलिंग। 5 विकेटें हासिल करके प्लेयर ऑफ द मैच करार। अब्बास आफरीदी ने 2, अबरार अहमद, हारिस रऊफ और सलमान अली आगा ने 1-1 विकेट हासिल की। साइम अयूब 32 और उमैर बिन यूसुफ 22 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त पवेलियन लौटे। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मैच और सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद कहा। टीम में इत्तेहाद नजर आया और खिलाड़ियों ने टीम वर्क के जरिए जीत अपने नाम की। पाकिस्तान ने जूनियर एशिया हॉकी कप के सेमीफाइनल में जापान को शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल कर ली। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में जारी सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जापान को 4-2 से शिकस्त दी। कप्तान हन्नान शाहिद ने 2 जबकि सुफियान खान और बशारत अली 1-1 गोल करने में कामयाब हुए। कप्तान हन्नान शाह 2 गोल करने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के मामले पर आईसीसी मीटिंग जुमेरात को होने का इम्कान। डेडलॉक खत्म करने के लिए आईसीसी का पाकिस्तान के नए फॉर्मूले पर गौर। भारतीय बोर्ड हुकूमत से मुशावरत के बाद हाँ या ना में जवाब देगा। नए फॉर्मूले पर भारतीय हुकूमत को आमादा करना आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह के लिए चैलेंज बन गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।